हेलो फ्रेंड्स, तो भाई आज हम देखने वाले 12th केमिस्ट्री 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ऐसे न्यूमेरिकल देखेंगे जो कि हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, हर साल आपके पूछे जाते हैं, तो देख सकते हो। ठीक है, तो यार प्लीज़ वीडियो को स्किप ना कीजिएगा क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 मार्च को आपको आ सकते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो देखो पहला नंबर न्यूमेरिकल कह रहा है, सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। ठीक है, तो सिंपल न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या होता है, जो आपको न्यूमेरिकल पे दिया हो वही लिख दो। कहा गया सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि अभिक्रिया, तो सिंपल लिख दो प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया लिख दी। अब आपको क्या लिख देना, प्रथम कोटि अभिक्रिया का समीकरण। प्रथम कोटि अभिक्रिया का समीकरण याद होगा तभी आगे क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, इतना लिख दिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया का समीकरण होता है K = 2.303/T log बेस में 10 A/A-X। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। तो देखो क्या करते हैं हम लोग इसे सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन पे आपसे कहा गया 3/4 पूर्ण करने में लगा समय। ठीक है, तो सिंपल ये ए जो होती है यहाँ पे प्रारंभिक सांद्रता और एक्स बाद वाली सांद्रता। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ए को 100 मान ले तो एक्स क्या होगी, बाद वाली सांद्रता। तो हमसे पूछ रहा है 3/4, तो 100 का एक्स क्या हो जाएगा, 100 का 3/4। देखो ए को हमने 100 मान लिया तो एक्स क्या हो जाएगी, 100 गुणा 3/4, क्योंकि 3/4 का आ गया तो यहाँ से 4 से काटो 100 को 25 और 25 दिया 75। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 75 और ए की वैल्यू 100। तो आप a माइनस एक्स निकालते तो a माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 माइनस 75 बराबर 25। ठीक है, इतना आसानी से आ गया। a की वैल्यू निकल आई, x की निकल आई, a माइनस एक्स की निकल आई। तो बस यही मान रख दो। अब देखो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या था, k = 2.303 log बेस में 10, a की जगह हमने रख दिया 100, a माइनस एक्स की जगह रख दिया 25। ठीक है, अब इस 25 से 100 को कैंसिल कर दोगे तो कितना आ जाएगा 4। और देखो ये जो t आपका यहाँ नीचे था इसको हमने वहां पे रख दिया, तो t 3/4, 3/4 मतलब 3/4 अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय। ठीक है, तो सिंपल इतना लिख दिया। आप देखो ये जो log 4 है इसे हम log 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 2 की पावर 2 क्यों लिख दिया, क्योंकि 2 का वर्ग 4 ही तो होता है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इतना लिख लोगे आसानी से। अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है log m की पावर n का, क्या होता है n log m। ठीक है, n log m होता है, तो यहाँ पे n की जगह 2 है तो 2 log 2। ठीक है, इतना हो जाएगा आपका। अब t 3/4 इक्वल टू 2.303/K 2 log 2। ठीक है, अब log 2 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, कितनी होती है log 2 की वैल्यू 0.3010। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे मान रख दो। देखो 2.303 इंटू 2 और log 2 की वैल्यू 0.3010/K। ठीक है, आप जब आप इसका गुणा करोगे, ठीक है, 2.303 और 0.3010 का आपस में गुणा करोगे तो बचेगा 0.693 और इंटू 2 ये वाला आ गया और अपॉन में के। अब आपको करना है कि इसे मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया 3/4 अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना है। तो सिंपल हमने 3/4 वाला समय तो निकाल दिया, अब निकालते अर्ध अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय। देख सकते हो हमने फॉर्मूला लगाया, अर्ध अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय T1/2 इक्वल टू 0.693/K। ठीक है, और इसे मान लिया समीकरण नंबर 2। ये आपका अर्ध अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय होता है। ठीक है, उसका फॉर्मूला तो देख सकते हो। अब हमें सिद्ध करना है कि आपका 3/4 वाला समय अर्ध अभिक्रिया का 2 गुना होता है। तो सिंपल करते क्या, समीकरण 1/2 कर देते, समीकरण 1 में 2 का भाग दे देते। तो देखो समीकरण 1 आपका था T 3/4 इक्वल टू 0.693 इंटू 2/K, और जो समीकरण 2 बना है वो T ½ इक्वल टू 0.693/K। ठीक है, देख सकते हो ये समीकरण 1 है आपका और ये आपका समीकरण 2 है। ठीक है, आप लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 1/2, इतना कर दिया। तो देखो यहाँ पर ये k से k कैंसिल हो जाएगा और ये 0.693 से 0.693 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचा यहाँ पे T 3/4 अपॉन T ½ इक्वल टू केवल यहाँ 2 बचेगा, क्योंकि ये और ये आपस में कैंसिल हो गए तो 2 बचा। अब हम यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं, T 3/4, देखो ये इधर भाग में, ये उधर चला जाएगा गुणे में, तो T 3/4 इक्वल टू 2 इंटू T1/2। ठीक है, अब जो ये T 3/4 ये क्या था, 3/4 अभिक्रिया पूर्ण करने में लगा समय, और ये जो T ½ है ये अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगा समय। ठीक है, तो सिंपल यही सिद्ध करना था हमें कि 3/4 अभिक्रिया पूर्ण करने में लगा समय 2 गुना होता है अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगे समय का। तो सिद्ध हो गया आसानी से। ठीक है,
देख सकते हो क्वेश्चन यही कह रहा था 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध अवक्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, पूछा जाता है हर साल। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, ताप में 293 केल्विन से 313 केल्विन तक वृद्धि करने पर किसी अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। इस अभिक्रिया के लिए संक्रियण ऊर्जा की गणना यह मानते हुए कीजिए कि इसका मान ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता। देखो क्वेश्चन क्या रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कहा गया 293 केल्विन ताप और 313 केल्विन, तो मतलब हमें T1 का मान ये दिया है, T2 का मान ये दिया है। आप कह रहा है वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। मान लो अगर K1 इक्वल टू K था पहले वेग, तो अब कितना हो जाता है 4 गुना, तो K2 इक्वल टू कितना हो जाता है 4K। ठीक है, तो आपको संक्रियण ऊर्जा EA की वैल्यू यह मानते हुए करनी कि यह आपकी ताप के बदलने से नहीं बदलती, मतलब जो EA का मान है यह मानते हुए इसका करनी, इसकी गणना की, ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती, सेम रहती है। ठीक है, अगर 293 से 313 होती है तो संक्रियण ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। पर जो क्वेश्चन पे दिया वो हमने लिख दिया, T1 इक्वल टू 293 केल्विन, T2 इक्वल टू 313 केल्विन, K1 का मान K, K2 का मान 4K, संक्रियण ऊर्जा निकालनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दिया, log K2 बटा K1 EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 बटा T1 T2। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया और सबकी वैल्यू रख दी। देखो K2 की जगह 4K, K1 की जगह K, EA 2.303 R उसी टाइप से, T2 का मान 313 केल्विन, T1 का मान 293 रख दिया। ठीक है, अब सॉल्व कर लो आसानी से। तो देखो यहाँ पे जो 4K अपॉन K, यहाँ से K से K कैंसिल, 4 आ गया। ठीक है, और 313 से 293 घटाओगे 20 बटा 293 गुणे 313, और ये पूरा इतना ही। अब हमें देखो यहाँ पे ये जो 4 है इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, जैसे अभी पहले वाले क्वेश्चन पे बताया था आपको, और फिर log m की पावर n का फॉर्मूला लगाओगे 2 log 2 लिख दोगे। ठीक है, इतना तो कर लोगे, अभी पहले ही किया है इसके पहले वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इतना लिख दिया। अब यहाँ से EA का मान निकालना पड़े तो EA को यही रखो, और ये जो आपका पूरा पद है इसको इधर गुणा कर दो, 2 log 2 इंटू 2.303 R इंटू 293 गुणे 313, और ये 20 आपका पट्टे में आ जाएगा। ठीक है, अब EA की वैल्यू आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हो। देखो 2 log 2 की वैल्यू आपको बताई थी 0.3010 होती है, 2.303 R की वैल्यू होती है 8.314, और 293 गुणे 313 और बटे में 20। तो देखो 2 से 20 को काटो तो कितना आ गया 10। ठीक है, 2 से 20 को काटा 10 आ गया। अब यहाँ कितना बचा 0.3010 का 2.303 से गुणा करोगे 0.693 आ जाएगा, और इंटू में 8.314, और इंटू में 293 गुणा 313 और अपॉन में 10। ठीक है, अब इसका मान निकालोगे तो 528 और 63, मतलब कि 52,863 जूल पर मोल आ जाएगा। ठीक है, अब इसे हम लोग किलो जूल पर मोल में बदल ले। देखो किलो में बदलने के लिए 1000 को गुणा करना पड़ता है, तो वही हो गया यहाँ पे 52.8 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो देख सकते हो हमने यहाँ पे संक्रियण ऊर्जा की वैल्यू 52.8 किलो जूल पर मोल निकाल ली। ठीक है, तो सिंपल जो क्वेश्चन पे दिया था वही तो रखा, EA की मान निकालना था, T1 T2 ये दिया था, K1 K2 ये दिया था, निकाल लिया आसानी से। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 सेकेंड में 50% संपन्न होती है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया ये भी है, तो सिंपल प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log बेस में 10 A अपॉन A माइनस 6। आप कह रहा है 100 सेकेंड में 50% पूर्ण होती, तो वो लिख दिया। अब हमें निकालना क्या है, वेग स्थिरांक का मान। तो देखो सिंपल, अगर हम यहाँ पे A की वैल्यू को 1 मान ले, ठीक है, तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50%, 1 का 50% कितना हो जाएगा, 1 का 50% 50 बटा 100। ठीक है, यही तो 50% आएगा, 50 दूना 100 मतलब 1/2। ठीक है, तो ये वही आ गई x की वैल्यू 1/2, क्योंकि x बाद वाली सांद्रता होती जैसे अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन पे किया था। ठीक है, अब a माइनस एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, 1 माइनस 1/2 इक्वल टू आ गई 1/2, तो a की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो जैसे अभी आपको बताया था a की वैल्यू इसके पहले वाले क्वेश्चन पे 100 मानी थी, आप 100 भी मान सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 100 मान लो। 100 अगर मानोगे तो x की वैल्यू 50 आ जाएगी। ठीक है, तो जो आप मानना चाहो वो मान सकते हो, चाहे 1 मान लो चाहे 100 मान लो। अगर 100 मानोगे तो x की वैल्यू 50 आ जाएगी। ठीक है, आप देखो मान रखते हैं यहाँ पे 2.303 अपॉन T log बेस में 10, a की वैल्यू कितनी है 1, x की वैल्यू है सॉरी a माइनस एक्स की वैल्यू 1/2। अब ये जो 2 है इधर ये ऊपर चला जाए। ठीक है, 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो गया 2.303, और t का मान कितना 100 सेकेंड हमें बताया गया, तो 100 हो गया log बेस में 10, और ये 2 ऊपर चला गया 2 आ गया। ठीक है, आप देखो आगे क्या हो जाएगा आपका, इतना हो गया। और log 2 की वैल्यू आपको अभी बताया था 0.3010 होती है। अब ये 0.3010 2.303 बटे 100, 2.303 का 0.3010 से गुणा 0.693,
और अपॉन में 100, ठीक है। अब इसका आप देख सकते हो, अब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 6.93 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो एकदम आसान क्वेश्चन था, वेग स्थिरांक हमने निकाल लिया, फॉर्मूला लगाना था बस, एकदम आसानी से निकल आ गया, ठीक है। तो देख सकते हो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे ये, केमिस्ट्री के एग्जाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।